मुहर्रमुल हराम है वो इस्लामी साल हिजरी का पहला महीना है। इस्लाम का इब्तिदाई महीना भी कुर्बानियों वाला है और इस्लाम का इख्तितामी महीना भी कुर्बानियों वाला है। इस्लाम के हवाले से और दीन के हवाले से किसी किस्म की भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा। तो मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो इब्तिदा ही से बरकतों वाला है और हुर्मत वाला है। 10वां दिन है मुहर्रमुल हराम का, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इस 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा के दिन बारी ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, लोह और कलम को और कुर्सी को पैदा फरमाया। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम को बर्पा होगी। मुहर्रमुल हराम का महीना जो है ये बरकतों वाला, फजीलतों वाला महीना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शाहीन। आप देख रहे हैं दमान का प्रोग्राम मुलाकात। नाज़रीन, जिस तरह मुहर्रमुल हराम में अशरा मुहर्रम फ़ारूक हुसैन के हवाले से जो हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, आज उसी सिलसिले में आज मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख़ है और हमारे साथ जो आज मेहमान तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब, उनको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद भी कहते हैं। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि जितने भी हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उससे भाईचारे, मसवात और अमन की और मोहब्बतों के पैगाम जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं जो मुआशरे के अंदर जानकर फैलाई जाती हैं, वरना कोई भी ज़ी शऊर, कोई भी कलमा गो किसी भी अजीम हस्ती की शान में किसी किस्म के भी गलत अलकाब इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमारी यही कोशिश है, कोई भी ऐसा मुआशरे के अंदर कोई भी ऐसा फसाद नहीं है, और यही हमारी कोशिश है जो हमने ये प्रोग्राम इस साल शुरू किया है कि लोगों को पता चल सके, हमारे अरबाब इख्तियार को, इंतज़ामिया को इन चीज़ों का पता चल सके कि हमारे अंदर आपस में कोई तफरीक नहीं है। कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको कानून और आइन के दायरे में लाया जाए तो मेरे ख्याल कोई भी ऐसा दंगा फसाद बरपा नहीं होगा पाकिस्तान में। अगर खसूसन बात की जाए फ़िरका वारियत के हवाले से, मगर ना पाकिस्तान की जो सियासी माहौल है और जो सियासी तहजीब जो मुतारिफ़ कराई गई है चंद पिछले सालों की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल फ़िरका वारियत से भी बढ़ के है, पूरे मुआशरे को तबाह किया जा चुका है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ज़ाहिरी बात है जो हमारा मौजू है हम उसी पर रहने की कोशिश करेंगे। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि मुहर्रमुल हराम की आज 5 तारीख़ है, तो कुछ हमें और हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो मुहर्रमुल हराम है इसकी फजीलत के हवाले से, मुहर्रमुल हराम में ऐसे कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो रोनुमा हुए हैं जो हमारी इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं, कुछ इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब कि आपने इस बाबरकत महीने में जो कि मुहर्रमुल हराम का महीना है मुझे अपना मुअक्क़फ़ पेश करने और मुहर्रमुल हराम के हवाले से चंद एक गुजारिशात पेश करने का मौका फराहम किया। दरअसल जो मुहर्रमुल हराम है वो इस्लामी साल हिजरी का पहला महीना है और इससे जो साबिक़ा महीना है वो इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है जिसको ज़िलहज्जा कहा जाता है। ज़िलहज्जा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारी ताला ने कबूल फरमाई और इसी तरह साल के इब्तिदाई महीने में मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख़ को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा को नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत, उसके दीगर रफ़क़ा और वफ़ादार शिआर दोस्तों की शहादत, ये हम मुसलमानों को इस बात का दर्स देती है कि इस्लाम का इब्तिदाई महीना भी कुर्बानियों वाला है और इस्लाम का इख्तितामी महीना भी कुर्बानियों वाला है और इस्लाम तमाम का तमाम कुर्बानियों का मज़हब है और वो इंसान से और मुसलमान से कुर्बानी का मुतालबा करता है। तो इस्लाम के हवाले से और दीन के हवाले से किसी किस्म की भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मुहर्रमुल हराम का ताल्लुक़ है तो मुहर्रमुल हराम का महीना वो इब्तिदाए आफरीनश से ही मुक़द्दस महीना है, हुर्मत वाला महीना है,
फजीलत वाला महीना है और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में माह मुहर्रमुल हराम में कुरैश जो थे, अहले अरब, वो रोज़ा रखते थे, और इस मुहर्रमुल हराम में यहूद भी रोज़ा रखते थे। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो वहाँ पर देखा कि यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पूछा कि आप लोग 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके साथियों को अल्लाह पाक ने फ़िरऔन से निजात दी, और इस यौम आशूरा के दिन बारी ताला ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्क किया। हम इसके शुक्राने के तौर पर यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि आपसे ज़्यादा हकदार तो हम हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से यही कहा कि आइंदा साल यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को हम भी रोज़ा रखेंगे। तो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा। चूँकि बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इसमें तो फिर हमारी और यहूद की मुशाबियत आती है, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं और हम मुसलमान भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं, तो इसमें यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क बाकी नहीं रहता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से यही फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखेंगे। तो मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो इब्तिदा ही से बरकतों वाला है और हुर्मत वाला है, और इस महीने में कत्ल क़िताल, जंग व जिदाल से मना फरमाया गया है। जिस तरह के हुर्मत वाले महीने कुल 4 हैं, माह ज़िलक़ादा, माह ज़िलहज्जा और मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब। तो इनमें ख़ुसूसी तौर पर कत्ल क़िताल, जदल और जिदाल, गालम गलोच और इस तरह मकरूह और गंदी किस्म के अफ़आल से मना फरमाया गया है, और इसका गुनाह बनिस्बत दीगर महीनों के ज़्यादा है। आम महीनों में भी किसी किस्म का गुनाह करना उसका एक अजाब है, लेकिन ख़ुसूसन इन मुबारक महीनों में गुनाह करना ये ज़्यादा बदबख्ती की बात है। और इन महीनों में नेक काम करना, जिस तरह के गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के दिन अगर किसी मुसलमान ने रोज़ा रखा तो उसको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा, और अगर इस मुसलमान ने किसी दीगर मुसलमान को इफ्तार करवाया तो गोया इस शख्स ने पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार करवाया। और अगर किसी ने इस दिन किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा तो उस यतीम के तमाम बालों के बराबर अल्लाह पाक उसको अजर और सवाब देंगे। तो ये जो 10 मुहर्रमुल हराम है या मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिस तरह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र, इस आयत के मुताल्लिक बाज़ मुफस्सिरीन की यही राय है कि इससे मुहर्रमुल हराम के पहले 10 अयाम मुराद हैं और वल फज्र से मुहर्रम का पहला दिन मुराद है। तो यौम आशूरा जो है, इसको आशूरा इसलिए कहा जाता है कि ये मुश्तक है अशर से या उशर से, और इसका माना होता है 10वां। तो जो 10वां दिन है मुहर्रमुल हराम का, ये बहुत अहमियत का हामिल है, और इस 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के दिन बारी ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, लोह और कलम को और कुर्सी को पैदा फरमाया। और इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम को एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम को बर्पा होगी बरोज़े जुम्मतुल मुबारक। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना जो है ये बरकतों वाला, फजीलतों वाला महीना है। और बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को आशूरा इस वजह से कहा जाता है कि इसमें 10 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात पर बारी ताला ने खसूसी नेमतें की और खसूसी नेमतों से उन्हें नवाजा।
जिस तरह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा वो 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन कबूल हुई, और इसी तरह 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा जन्नत में दाखिल किया गया। 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हिफाजत दी बारी ताला ने यहूद से, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ बुलाया। 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद सही सलामत बाहर निकाला, और बारी ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अज़ाब को टाला। और इसी तरह 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को फ़िरऔन और उसके लश्कर से निजात दी, और फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्क किया। और 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को उस बड़ी और सख्त बीमारी से बारी ताला ने शिफा दी। और 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सही सलामत कुएं से बारी ताला ने निकाला, और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ उसकी मुलाकात हुई। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे पहली बारिश वो 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा के दिन हुई। तो योम आशूरा का दिन खसूसन और मुहर्रम उल हराम का महीना ये बहुत बरकतों वाला है और फजीलतों वाला है। ये एक वाक़या करबला से पहले का भी फजीलतों वाला है, और इसमें रोज़ों के रखने का बहुत अजर और सवाब है। माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा जो था वो वाजिब था। फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए तो फिर इसकी फ़र्ज़ियत और वाजिब होने को मनसूख किया गया, और अब जो है 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखना वो नफ़ल है, सुन्नत है और बाइस अजर और सवाब है। तो ये वाक़या करबला से पहले भी हुर्मत वाला महीना है और बरकत वाला महीना है। और फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आर्ज़ी दुनिया की तशरीफ़ ले जाने के बाद जो उनके नवासे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसके दीगर रफ़क़ा वफ़ाशियार दोस्तों के साथ वाक़या करबला 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा को हुआ, तो इसने इस दिन की खसूसियत और भी बढ़ा दी, और हर मुसलमान के दिल में 10 मुहर्रम उल हराम का जो दिन है योम आशूरा, इसकी खसूसी तौर पर हर मुसलमान के दिल में एक वक़्त पैदा हुई। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने एक तफसीली बात की है, ज़ाहिर बात है अगर जो पहले आपने बताई हो पहले अंबिया किराम उनकी उम्मतों के जो औकात हैं या उस टाइम की जो आपने फजीलत बताई है आशूर के हवाले से, तो इस मतलब बहुत ही खूबसूरत बात है जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है 10 मुहर्रम को, तो ज़ाहिरी बात है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल भी हैं और हम उम्मती हैं, तो ज़ाहिरी बात है इसको मज़ीद फोकियत भी हासिल हो गई है। तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा आप हमें ये बताएंगे जो मुहर्रम उल हराम का जो अयाम है जो अब शुरू हो चुके हैं, जिस तरह अशरे की बात आप कर भी रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा वाक़यात बताएं जिसमें जो हम सफ़र थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले बैत के, जिसमें ज़वाज मुताहरात भी थी, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और सहाबा इकराम भी इसके अंदर एक बड़ी तादाद में थे, थोड़ा सा इस बारे में भी हम रोशनी डालें नाज़रीन। जी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस तरह के 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को कूफा की सरजमीन पर पहुँचे, तो इस वक्त हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 21 अहले बैत हज़रात थे, और बाकी जो थे दीगर अंसार और असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले में मौजूद थे। 2 मुहर्रम उल हराम को हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काफ़िला कूफे की सरजमीन पर पहुँचता है और उनके काफ़िले को रोक दिया जाता है, और फिर इसी तरह हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसके दीगर सहाबा और दीगर दोस्तों और रफ़क़ा को 7 मुहर्रम उल हराम के दिन उन पर पानी बंद कर दिया जाता है, और हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रसाई वो दरिया की तरफ नहीं करने देते ताकि वहाँ से पानी पी ले। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या था, वाक़या करबला जो हुआ नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
उनको बयान करने के लिए इंसान के पास कोई अल्फाज नहीं होते। ये वही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद मुबारक में खेला करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक पर वो खेला करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गर्दन मुबारक को बोसा दिया करते थे, जिस पर दीगर असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछा कि आप अक्सर औक़ात हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गर्दन मुबारक को बोसा देते हैं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुसैन जो हैं ये शहीद होंगे और इसकी गर्दन जो है वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इसकी गर्दन जो है वो काटी जाएगी। और इसी तरह जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके होंठ मुबारक को बोसा मुबारक दिया करते थे। उनके मुतालिक भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने यही सवाल किया था, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, इसको जहर देकर शहीद किया जाएगा। तो ये नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या करबला में हुआ, जिस तरह के जब हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि यजीद के इरादे ख़राब हैं, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रफ़क़ा को जमा किया रात के वक्त में, और उनके दरमियान अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के फ़ज़ाइल बयान किए, और अपने रफ़क़ा से फरमाया कि मेरी तरफ से तुम लोगों को इज़्न आम है और इजाज़त आम है, हालात ख़राब हैं, आप लोग वापस चले जाएं। अगर आप लोग वापस चले जाएंगे तो मेरे तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है। और हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो जो डीवा था वो भी बुझा दिया, ताकि अगर कोई इस अंधेरे का फ़ायदा लेना चाहे और जाना चाहे खुशी बरज़ा तो वो जा सकता है, और इसमें वो शर्म और आर भी महसूस नहीं करेगा। लेकिन वो गैरतमंद जो इसके साथ थे, जो कि अहले बैत अतहार थे और दीगर असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन थे, उनकी गैरत कहाँ गवारा करती थी कि नवासे रसूलुल्लाह और गोशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला करबला के मैदानों में छोड़ दें। उन्होंने ऐसा पसंद नहीं किया और आखिरी दम तक हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शाना बशाना ठहरे थे। जिस तरह के हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने शहज़ादा अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया और गए उनको पानी की तलब करने के लिए, जिस तरह के हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 साल की उम्र में और शहज़ादा हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6 माह के थे। अल अतश पानी दो, और पानी दो के उनकी सदाएं आ रही थी। तो जैसे ही हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए तो वहाँ से किसी एक बदबख्त ने हज़रत शहज़ादा अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तीर का वार किया और उन्हें शहीद कर दिया। गालिबन 6 माह के थे। और इसी तरह जब हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो नन्ही लाश अपनी खेमों की तरफ लाते हैं, तो वहाँ पर एक कैफियत होती है, आओ बका की आवाज़ें और चीखें होती हैं। उसके बाद हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सजदे की हालत में शहीद किया जाता है। ये वही दिल खराश वाक़ियात हैं। मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब इंशाअल्लाह इस पर एक मुस्तकिल तौर पर इस पर इंशाअल्लाह कुछ बातें करेंगे। वो आज का जो मौजू है वो हमारा इस हवाले से शायद ना और मेरी बात लंबी हो गई हो, तो इंशाअल्लाह 72 या 74 या 76 अला इख्तिलाफ जितने भी साथी थे और अहले बैत अतहार थे, उनकी शहादत के हवाले से इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह बात की है, लेकिन ये वाक़यात इस तरह होते हैं, इसके अंदर ज़ाहिरी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि टाइम ख़त्म है। ये वाक़यात हैं, हमारी तारीख़ का हिस्सा है, हमारे ईमान की जुज़ हैं। अगर ये चीज़ हमारे साथ ना हो तो हम ईमान से भी खाली हो। मुफ्ती साहब, अगला सवाल हम आपसे इस बारे में पूछना चाहेंगे। ज़ाहिरी बात, आप अहले इल्म लोग हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में कोई फ़िरका वाराना फसादात हैं? अगर हैं तो क्या इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? आखिर ऐसी क्या वजह है, यह जानकर
پورا سال جہاں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ایک ہی گلی محلے میں لوگ رہتے ہیں، ان ایام میں آ کر ایسا آخر ایسی کیا وجوہات ہیں؟ جب دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں کہ نہ ہی صحابہ کرام یا اہل بیت کسی کے ہیں، تمام مسلمانوں کے، ہر کلمہ گو کے ہیں، تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یا کوئی پاکستان کے اندر ایسا قانون نہیں ہے؟ اگر بات کی جائے تھوڑا سا اس کے اندر میں یہ بھی ایڈ کر دوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ کچھ جو اہل بیت ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں، چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم علم کہا جائے ان کو، کم علم ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، علماء کرام کی صحبتوں سے، ماحول سے بیٹھنے سے عاری ہوتے ہیں، شاید وہ اس قسم کے کوئی کمنٹس یا وہ پوسٹیں یا گستاخی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ماحول کچھ خراب ہوتا ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی دیکھیں کچھ 2-3 واقعات ایسے ہیں، پولیس نے فوری ایکشن لیا ہے جس کو پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان چیزوں کی سرکو بھی کر دی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تھوڑا سا ظاہری بات ہے، آپ صاحب علم ہیں، آپ کی نظریں بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز کی ایسی، کیا واقعی کوئی کمی ہے، یہ صرف ایسے ڈرامہ ہے، کوئی ایسی فرقہ واریت نہیں ہے؟ محترم زبیر صاحب، آپ کا بہت پیارا اور جامع سوال تھا، اور یقیناً اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے ملک پاکستان میں چند ایک عناصر اس طرح کے موجود ہیں جو کہ ہمارے ملک پاکستان کا امن نہیں چاہتے، ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں چاہتے، اور اسی طرح کئی ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو لوگوں کی ذہن سازیاں کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر العیاذ باللہ ان کو گالم گلوچ دی جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا ریاست ہے اور ملک پاکستان ہے، اس کو ایک سخت قسم کے ایکشن لینے ہوں گے، جس طرح کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کسی قسم کی بھی بد زبانی کا ارتکاب کرے گا تو ان کو 295 کی طرح سزائے موت اور عمر قید اور بھاری بر جرمانہ کی سزا دی جائے۔ لیکن یہ مطالبہ جو ہے تاحال زیر التوا ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی اچھی اور مضبوط قسم کی قانون سازیاں ہوں گی تو جا کر اس طرح کے چند ایک عناصر کا راستہ روکا جائے گا، وگرنہ مجھے تو نہیں لگتا جس طرح کے 298A اور یہ بہت معمولی نوعیت کے سزائیں ہیں اور قابل ضمانت سزائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، اگر کوئی اصحاب کرام یا اہل بیت حضرات پر کسی قسم کی بد زبانی کرے گا تو اس سے لازمی بات ہے عام مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوتی ہے اور اس سے نفرتیں پھیلتی ہوئے ہیں۔ جس طرح کے خلفائے راشدین اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے جز ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرنا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی بہتر اور مضبوط اور پائیدار قسم کی قانون سازیاں کی جائے اور ہمارے جو ادارے ہیں انتظامی اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرے اور ان کو عبرت کا نشان بنائے، تو اس سے پھر جا کر ان چیزوں کا تدارک ہوگا۔ وگرنہ جس طرح کہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں 3-4 مسلسل ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، تو اس سے عام پبلک کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے بے سکونی پھیلتی ہے، امن و امان کا جو ماحول ہے وہ بھی سبوتاز ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی مؤثر کارروائیاں کرنی چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ مؤثر قانون سازیاں ہونی چاہیے تاکہ کسی کی جرت ہی نہ ہو اس طرح کی مقدس ہستیوں کے خلاف کسی قسم کی بے ادبی کے الفاظ نکالنا اور الفاظ کے ساتھ ان کو پکارنا۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری مقدس ہستیاں ہیں، انہی کی وجہ سے تو الحمدللہ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سیکھا ہوا ہے، وہ انہی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے، ان کے درس سے اور ان کی دعوت اور تبلیغ سے آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات عائد کیے جائیں گے
تو ہمارے ایمان کے اوپر بھی سوالیہ نشان آئیں گے۔ تو اس نسبت ہمارے ملک پاکستان اور ریاست کو بہتر سے بہتر قانون سازی کرنی چاہیے اور ان سازشی عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنی چاہیے، تو جا کر انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کا جو امن ہے وہ برقرار رہے گا اور کسی قسم کی بھی کوئی خطرہ اور بدامنی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، جس طرح مفتی عدنان زکوڑی صاحب بتا رہے ہیں، اس سے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ملک پاکستان کے اندر قانون سازی کی جائے 295 جی 295 اگر کر دی جائے تو ظاہری بات سی اگر کی طرح سی کی طرح اس کے سزائے موت کے زمرے میں آتی ہے۔ ناظرین، واقعی جس طرح گستاخ رسول کی سزا بھی یہی ہے 295 اگر اسی طرح صحابہ کرام و اہل بیت کے جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے، اگر اس قسم کی سزا کا تعین کر دیا جائے جو کہ حکومت کو کرنا چاہیے تو اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، اگر ہم نے اہل تشیع اکابرین نے ان سے بھی جتنے بھی انٹرویوز کی ہیں، الحمدللہ اگر رمضان توقیر صاحب کی بات کی جائے، مولانا غضنفر نقوی کی بات کی جائے، سید فرحت عباس شاہ کی بات کی جائے، ان کی سائٹ سے بھی ایسے ہی جذبات ہیں، ان کی سائٹ سے بھی یہی دعوت فکر دی گئی ہے اور کلیئر کٹ کہا گیا ہے چاہے صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہو، ان کی گستاخی قطعاً ان کے نزدیک بھی حرام ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تمام مسئلہ کی بنیادوں پر فسادات برپا کرا دیتے ہیں۔ تو اگر اس چیز سے ہم اس بات کا اخذ کریں تو اب جو یہ بال ہے یہ حکومت کی کورٹ میں ہے۔ اگر حکومت آئین و قانون میں جہاں 295 کی طرح اگر قانون لے آتی ہے اور اس پر عمل درآمد سختی سے کراتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات یا دو رائے نہیں ہوگی کہ وطن عزیز میں کم از کم یہ جو محرم الحرام کے ہمارے ایام ہوتے ہیں یا جو سال بھر میں کہیں کا دکہ ایسے فرقہ وارانہ جو واقعات کا سبب بنتے ہیں تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور بھائی چارے کی فضا بھی قائم ہو سکتی ہے، امن کا بول بالا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی سیاسی جو معاملات رہ جاتے ہیں اس کے حکومت چاہے جس طریقے سے بھی آئین میں ترمیمیں کرے، کھیل کودتی رہے، لیکن جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک جو بھی معاملات ہوں کوئی پازیٹیو انداز میں ارباب اختیار تک جو مختلف مسالک کے بھی لوگ ہیں وہ بھی آواز ہم آپ تک پہنچا سکیں اور ایک مستقل طور پر جو پائیدار امن ہے اور جو ڈیرہ اسماعیل خان سمیت ملک بھر کے اندر فرقہ وارانہ کچھ ایسی سازشیں ہوتی ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔